है और इस दौरान भावुक अपील करते हुए नजर आए। किसान नेता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो केंद्र को एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत किसानों को मांगों को स्वीकार करने का निर्देश दे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 25 दिन से आमरण अनशन पर है और किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच खरौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर है। इसके साथ ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी से किसानों की आय बढ़ेगी। देखिए, केंद्र सरकार से आपको बता दें कि वह अपील जो है वह करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो चिट्ठी लिखी है आपको बता दें कि वह सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी है। कल भी आपको बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, खबर पर क्या कुछ अपडेट? सुप्रीम कोर्ट को कल एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने 13 सूत्री जो मांगे हैं उसका जिक्र किया था और ये कहा था कि ये 13 सूत्री जो मांगे हैं वो मांगे पूरी होनी चाहिए। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात थी, उन्होंने ये कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और जो स्वास्थ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है उसके लिए वो आभार व्यक्त करते हैं। एक सबसे इसमें अहम पहलू यह है कि जो किसान नेता है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी थी, उसके साथ बातचीत करने के लिए वो मना कर चुके हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, तो जो किसान संगठन है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी बातों को रख सकते हैं। जगदीश सिंह डल्लेवाल में सुप्रीम कोर्ट में वो अपीयर भी हुए थे, लेकिन जब वो अपीयर हुए थे तो उस समय वो हॉस्पिटल में थे, उनकी चेकअप चल रहा था। तब कोर्ट ने इस बात के लिए कहा था कि जब डल्लेवाल साहब ठीक हो जाएंगे तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपीयर करा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है पंजाब सरकार को कि जगजीत सिंह डल्लेवाल एक बड़े किसान नेता है, देश के लिए अहम है, लिहाजा उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। अगर सरकार को यह लगता है, यानी पंजाब सरकार को यह लगता है कि जगजीत सिंह जी की जो तबीयत है वो नासाज हो रही है, तो उन्हें तुरंत जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। पिछले 25 दिनों से जगजीत जी अनशन पर हैं और इसको लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी चिंता जाहिर कर दी है। अब चूंकि संवाद सुप्रीम कोर्ट सीधा किसानों से कर रहा है, तो किसानों को एक उम्मीद नजर आ रही है कि इस संवाद के जरिए हल निकलेगा। 13 सूत्री मांगे जरूर वहां पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष डल्लेवाल साहब ने अपने पत्र में भेजा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ इश्यूज पर सहमति बनेगी। बहरहाल अब मामले की सुनवाई जुलाई में होगी, देखना ये होगा कि केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है। और आशीष, यहाँ पर हम केंद्र सरकार का जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं और किसान नेता का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसान नेता की जो तबीयत है इसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। मैंने अभी वही बोला आपको पलक, कि पंजाब सरकार को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राज्य सरकार का मतलब यहाँ पे था कि चूंकि शंभू बॉर्डर पर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है वो पंजाब के हिस्से में आता है, तो पंजाब सरकार की ही ये जिम्मेदारी है कि पंजाब सरकार जो है वो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे। क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से कल जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि अभी जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो तबीयत है वो ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो डबल एजी पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखें। जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है शंभू बॉर्डर पर, वहां से 700 मीटर दूर पर एक अस्थायी हॉस्पिटल टाइप बनाया जाए कि अगर कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो प्राथमिक जो उपचार है वो उन्हें तुरंत प्रोवाइड कराया जा सके, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है। तो जिसको लेकर पंजाब सरकार ने सहमति भी दी। पंजाब सरकार ने कहा कि हाँ, हम हर चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार उनके स्वास्थ्य पर हमारा ध्यान है कि उनकी तबीयत अगर थोड़ी सी भी नासाज होती है, खराब लगती है या फिर रिपोर्ट में कुछ निकलकर सामने आता है, तो हम तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। आशीष, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये सुनवाई जो है वह कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ